मेजर जनरल साहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमेरिकी सदर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगा है कि इसमें अब प्रोग्रेस हुई है कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी भी अटैच है। दो तीन सिनारियोज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने बताया कि अभी एक कोशिश होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है इस दफ़ा उन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाई है जी। अपने जो उनका स्टांस है उसमें ये लचक दिखाई है। एक तो उन्होंने कोई कंडीशन सेट नहीं की है एंड ही हैज एग्रीड टू मीट रशियन प्रेसिडेंट। लेकिन पुतिन जो है उन्होंने अभी क्लियर पोजीशन नहीं लिया जी। वो पुतिन का थोड़ा सा अनसेट, आई एम श्योर उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने अभी ओपनली अपना कोई स्टांस दिखाया नहीं है कि वो हाउ दे विल गो अबाउट इट। ऑफ कोर्स वो वॉर की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जो इस वक्त मिलिट्री सिचुएशन ऑन ग्राउंड है फरिया, वो नुकसान तो दोनों साइड्स का बहुत हुआ है जी, बहुत लॉसेस है। लेकिन रशिया इज लिटिल बेटर ऑफ जी। 4 तकरीबन ओब्लास्ट जो है उस रीजन्स में इनका कब्जा है। फिर आई एम श्योर कि जो ट्रंप उनसे प्रोमिसेस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप वाज वेरी कॉन्फिडेंट जी। उन्होंने बाद में भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि पॉजिटिव थिंग्स विल कम आउट, तो आप थोड़ा सा वेट करें। But he's always very confident. He's got that personality. He thinks कि मैं बहुत फोर्सफुल बात करूंगा तो उसका असर होगा। लेकिन ये भी जो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है यूक्रेनी सदर को कि रूस के कब्जा के इलाकों से दस्तबरदार होने की एक सजेशन है। ये काबिल कबूल होगी यूक्रेन को? यूक्रेन के लिए तो कैश 22 है जी। अब यही तो बड़े सवालात है कि क्या ज़ेलेंस्की जो है वो अपने जो इलाके हैं वो देने के लिए तैयार होंगे, नहीं होंगे, क्या स्टांस लेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेटो में तो उनकी मेंबरशिप नजर नहीं आ रही जी, वो दैट इज गॉन। अब वेस्ट की भी थोड़ी सी एप्रीहेंशन जरूर है, लेकिन अगर वो वेस्ट ने गारंटी देनी है अमेरिका के साथ मिलके, तो उस गारंटी से वो कितने सेटिस्फाइड होंगे जो सिक्योरिटी की गारंटी है जी। अगर वो कोलिशन ऑफ विलिंग वहां पे एस्टेब्लिश होती है और उनकी आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, तो हाउ हैप्पी ही वुड बी एंड हाउ डिपेंडेंट ही वुड बी ऑन दैट सिक्योरिटी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस वक्त फरिया जो है ना, इवॉल्विंग सिचुएशन है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि क्या होने जा रहा है, बट आई थिंक कुछ दिनों में इन 2 वीक्स टाइम हो सकता है उससे थोड़ा जल्द एक छोटी सी शेप अप जरूर हो जाएगी। अब देखिए, पहली जो टॉक्स होनी है वो बायलैटरल होनी है बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड प्रेसिडेंट पुतिन, और उसके बाद उसको ज्वाइन करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप तब भी उसको ज्वाइन करेंगे जब वो एक किसी नतीजे के करीब पहुंच चुकेंगे। बट जिस तरीके से डिप्लोमेसी में, मिलिट्री डिप्लोमेसी में बातचीत होगी जी, आई एम श्योर बिफोर दी हेड्स ऑफ स्टेट्स ज़ेलेंस्की और ट्रंप पुतिन की मुलाकात होगी तो काफी चीजें तय पा जाएंगी। तो अब मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज़ेलेंस्की को आ रही है। उसके लिए बहुत से सवालात हैं जिनका उन्होंने जवाब देना है, बट मैं पर्सनली अभी भी समझता हूं कि स्टिल लॉन्ग डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड। अभी बहुत चीजें बाकी हैं, इतना जल्दी मुझे इमीडिएटली अगर हम बॉडी लैंग्वेज को देख लें, इस मतलब आप बड़े डिफरेंट नजर आए प्रेसिडेंट ट्रंप। उन्होंने जिस तरीके से डील किया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, गुज़िश्ता मुलाकात में तो उन्होंने डिक्टेटर कहा था उनको। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी काफ़ी नाराज़गी आई थी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या उस वजह से थोड़ी बेहतरी देखी है हमने? थोड़ी सी मिक्यूरल पर्सनैलिटी है जी प्रेसिडेंट ट्रंप की। उनका कोई प्रोडिक्ट करना, एक कंसिस्टेंसी तो है नहीं उनके एटीट्यूड में और उनकी अप्रोच में। वो पुतिन के भी बहुत खिलाफ बातें करते रहे, प्रेसिडेंट पुतिन के पे भी रिमार्क्स देते रहे। ही इज वेरी क्विक टू पास ऑन रिमार्क्स, वो बिल्कुल ही डजंट होल्ड बैक। ये उनका एक स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंसी, फंक्शनिंग स्टाइल समझ लें कि वो हो गया, एंड दिस इज अ न्यू स्टाइल टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वक्त जो डेमोक्रेसी है ना जी, ये थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है इन वॉशिंगटन। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि एक इंडिविजुअल प्रेसिडेंट जो है वो सब चीज़ों पर हावी हो रहे हैं। वो अपने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बाईपास कर रहे हैं, फ्रेंड्स को भी बाईपास कर रहे हैं, तो फुल ऑफ सरप्राइजेज है जी। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन है ट्रांजिशनल है, थोड़े अरसे के लिए है। इसलिए तो सारी जो भी कौमें उनसे बातचीत कर रही हैं या जो उनसे डील कर रही हैं, देर ऑल आर वेरी अप्रीहेंसिव कि ये ट्रांजिशनल चीज़ें उनको लग रही हैं। नई प्रेसिडेंसी होगी तो पता नहीं क्या हालात होंगे। इसी में देखिए ना, अगर प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की जो है वो इस मामले को इमीडिएटली हल भी करना चाहें, तो आई थिंक वेस्ट में बहुत सी अप्रीहेंशंस है जी अबाउट दिस सीज फायर।
और अगर ये इलाका भी खाली नहीं करते यूक्रेन का और रशिया वो इलाकों पे भी कब्जा रखता है और वॉर भी खत्म हो जाती है, तो फिर तो यूरोप के लिए खतरे की घंटी हर वक्त बजती रहेगी जी। फिर तो वो दे विल कीप फीलिंग द थ्रेटेंड। तो यूरोप भी अप्रीहेंसिव है, वो ट्रंप के साथ बातचीत तो कर रहा है, उसके साथ शामिल तो है, लेकिन फरिया आई कैन वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली टेल यू कि यूरोप बिल्कुल 100% ट्रंप के साथ है नहीं। वो दे आर नॉट हैप्पी विद द ट्रंप। वो इस वॉर को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते थे और लॉजिकल एंड यही था कि रशिया का ये जो रोज रोज एग्रेशन करना है या जो एक थ्रेटन करना है, इसको खत्म किया जाए। दे वांटेड टू कट डाउन दी रशियन जो है, लेकिन चूंकि दो तीन चीजें मिक्स हो गई है फरिया, एक और भी एंगल में इस तमाम सिनेरियो में तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको फिर एक रियलिस्टिक मिरर तो दिखा रहे हैं, क्योंकि यूरोप की जो आइडियाज थे या जो एस्टिमेट उन्होंने लगाया था वो तो पूरा ही नहीं हो सका रशिया के हवाले से। सो एटलीस्ट वो कोशिश तो करें कि जंग से निकला जाए। पर आप ज़रूर बात करें, लेकिन क्विकली हम भारतीय आर्मी चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि बहुत जल्द दोबारा जंग होने जा रही है। इस वक्त चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने भारत को कहा है कि दुश्मन ना बने बल्कि शराकतदार बने। दोनों ममालिक को स्ट्रेटेजिक मफाहमत पर काम करना चाहिए। किस तरीके की रिलेशनशिप अब आप देखेंगे बिटवीन चाइना एंड इंडिया आफ्टर दिस विजिट? देखिए, थोड़ी सी रीपोजिशनिंग हो रही है। रीजन पूरा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो अमेरिकन एप्लीकेशन है या जो इंडिया अमेरिकन की कोलैबोरेशन चाहता था, तो वो हुई नहीं। तो कमिलियन एटीट्यूड है इनकी डिप्लोमेसी में भी, इंडियंस की ये वार्म अप तो हो रहे हैं और उसमें फिर चाइना के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए, चाइना को ये स्टेबल रीजन चाहिए जी। चाइना के इस वक्त जो इकोनॉमिक परसूट्स है उसको इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर होना चाहते हैं और आई एम श्योर कि अगर इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी देर के लिए मिटिगेट होता है या फिर देखिए, चाइनीज अपनी एनिमिटी भूलते नहीं है फ्रिया, लेकिन वो पेंड कर देते हैं चीजों को। वो कहते हैं कि आप अपनी एनिमिटी को खत्म मत करें, अपने पॉलिटिकल जो आप समझते हैं कि आपके राइट्स हैं उनके असूल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री वो है वो बाद में आप यूज कर लें, पहले आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें। इस वक्त वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए या इस रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, जिसको स्कटल करने के लिए इंडिया ने पहले अपने आप को अमेरिका को पेश किया था कि जी मैं जो आपका नंबर 1 कंपिटिटर है चाइना, उसको मैं स्कटल करूंगा। तो रीपोजिशन हो रही है, चाइना को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि इस वक्त इंडिया मैट पे है जी। और जब एक आपका अपोनेंट मैट पे हो तो आप अपने जो पोलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको उस टाइम फ्रेम में अचीव करना चाहते हैं। दूसरा फरिया, हम देख रहे हैं कि अभी ये अलायंसेज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, इनका दौर खत्म हो गया जी। अभी कोलिशन ऑफ विलिंग्स हैं, छोटी छोटी कोलिशंस बनती हैं द मिलिट्री डोमेन, और जो भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो साल की हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो, इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहती हैं। वो जो होता है ना कि एक एटीट्यूड होता था या एक आपकी डिप्लोमेसी के कुछ खदोखाल होते थे या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते थे, आजकल प्रिंसिपल्स यही हैं कि जब आपको गर्ज होती है या जब आप जो उस एनवायरनमेंट से फायदा उठाना चाहते हैं, इवन विद इन अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उसमें से फायदा उठाते हैं। इसलिए रीपोजिशन हो रही है। पूरा जो साउथ एशिया है जी, ये अपने आप को इवॉल्व कर रहा है विद द न्यू चेंजिंग सिचुएशन। तो चेंजिंग सिचुएशन आ ही जाते हैं भारत और इंडिया करीब एक दूसरे के, उस पे पाकिस्तान का कोई असर पड़ेगा या अमेरिका इंडिया का कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ता तो है जी, ऐसी बात नहीं है कि पड़ेगा नहीं, अगर क्योंकि चाइना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है। एक्चुअली हमें देखिए ना, वहां पे तो इंडिया बात कर रहा है विद द चाइनीज रिलेशनशिप कि जी हमें दुश्मनी में चीजों को कन्वर्ट नहीं करना, हमें बातचीत करनी है अपने। और जब पाकिस्तान का मामला आता है तो वो बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी क्या है, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चाइना ने मदद की है पाकिस्तान की, जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, लेकिन ये वो मौक़िफ़ दे चुके हैं चाइना के हवाले से। वो आपने खुद अभी कहा कि अपने आप को पेश कर चुके हैं अमेरिका को। अब वो किस मुंह से दोस्ती की बातें कर रहे हैं? वैसे मैंने अपने पिछले जवाब में फरिया यही कहते हैं, ये कमीलियन अप्रोच है, गिरगिट की तरह इनकी डिप्लोमेसी बदलती है जी। तो दैट्स व्हाई पीपल आर इनका टेक्निकल नेचर हो गई है जी ये इनकी रिलेशनशिप की। तो इनके कैरेक्टर को तो दुनिया समझ गई है, बट इकोनॉमिक कंफर्ट के लिए, इकोनॉमिक बेहतरी के लिए और अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को, वो फिर लोग इनके साथ डील करते हैं। तो इनकी डिप्लोमेसी इज टोटल वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है। एक सुबह और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं, और एक आई मीन इंडियन जो है, इसी वजह से तो अमेरिका ने देखे ना एकदम इनको डंप किया। इतना इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जब देखा है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, लेट मी पुट इट लाइक दिस, ये धोखा कर रहा था उनके साथ। उधर ब्रिक्स में भी है,
इधर उधर क्वाड में भी है, इधर वो ब्रिक्स में है, उधर फिर आप ब्रिक्स में हैं और उधर G20 में भी आप अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। तो ये हर जगह पे वो जो चाणक्य का और इनका जो कतालिया और वो जो सारी थीरीज है ना जी, ये अपने अपने इनके दो रंग, ऊपर से सेकुलर, अंदर से हिंदुत्व से भरे हुए, ऊपर से डेमोक्रेटिक, अंदर से इलेक्शंस की चोरी कर रहे हैं, डीप स्टेट बन चुके हैं, ऊपर से अमन की बात करते हैं, फिर गांधी को भी आरएसएस का ही नथु राम गोडसे मारता है। तो इनके ये जो रंग है जी, ये दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, हमें तो उनका पता है, दुनिया को भी अब इनका पता चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इंटरेस्ट होते हैं जी, जो इमीडिएट इंटरेस्ट होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए कोलैबोरेशन कोऑपरेशन चली जाती है। बट आई डोंट थिंक सो कि चाइना अपने जो कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक फंडामेंटल रीजंस है उन पे कभी कंप्रोमाइज करेगा। राइट, थैंक यू सो मच अनंत साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।